Hi students, welcome again to my channel CS Bhasha. So we'll continue with data structures in Python और before I do the cues concept एक बार हम quick revision कर लेते हैं कि हमने क्या अभी तक पढ़ा था कि data structures जो है ये एक तरीका होता है आपको डेटा को स्टोर करने का, ऑर्गेनाइज करने का, ताकि आप जब भी उसको एक्सेस करना चाहें या आप उसको चेंज करना चाहें दैट बिकम्स ईजी फॉर यू। और मैंने आपको बताया था कि दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके वो प्रिमिटिव हैं, जो नॉन प्रिमिटिव हैं वो बेस लेते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को और फर्दर अपने आप को मॉडिफाई कर ताकि डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। सो हमने बताया था कि लीनियर और नॉन लीनियर दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स फर्दर होते हैं, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आपकी लिस्ट के थ्रू भी हो सकती है, एरेस के थ्रू भी हो सकती है। तो लीनियर में that is what we basically started with and we have already covered stacks. We will today be covering queue. Non-linear जिसमें graph, tree और heap है, वो basically जिसमें every element not necessarily be linking to another element in the sequential order, and each element can further be linked to a number of other elements, and therefore traversing can be difficult in non-linear, but traversing is very much easy. With a single loop you can traverse each and every element. So let's start with queue. देखो क्यू के लिए भी हम एक वैसा ही एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज आपको बैंक में जाना है या पापा मम्मी को बैंक में जाना है। ओके, सो बैंक में योर you're the first one to enter into the bank, so you're basically standing over there, and now you're I mean, I'm not using the concept of push just the way I used in stack, because that was a concept with stack. So इसमें आपको एक पोजीशन अलॉट कर दिए कि अब आप सबसे पहले बैंक के लाइन में खड़े हैं। अब जैसे दूसरा पर्सन आएगा वो इंसर्ट कहाँ होगा, आपके पीछे, मीन्स दैट पर्सन विल बी स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू यू, आफ्टर यू, बिहाइंड यू। देन थर्ड पर्सन, then fourth person, and then fifth person, and so on, which means जैसे जैसे बैंक के बाहर क्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंसर्शन जो है यहाँ पर होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब यही चीज़ अगर स्टैक में होती तो अकॉर्डिंगली यहाँ से इस पर्सन को पहले हैंडल करना होता, वो तो गलत होता ना। तो इसीलिए आप क्योंकि सबसे पहले बैंक में गए थे तो आपकी क्वेरी सबसे पहले हैंडल होगी और आप अपना काम खत्म करके सबसे पहले जाएंगे। इसीलिए आप वाला जो सेक्शन है वो पहले डिलीट होगा एंड इंसर्शन पीछे से होती रहेगी। मीन्स इफ देयर इज अ न्यू पर्सन हु इज कमिंग, he will be joining the queue, and the people who came earlier in the queue, who were standing earlier in the queue, their queries will be handled first, and then they will be doing their work and they will be going. So did you understand the concept in this case? इसका मतलब हमने कौन सा concept यूज करा है कि जो पर्सन पहले आया है पहले ही उसको वो हैंडल होगा। इसी तरह से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो लिस्ट के अंदर भी होगा कि जो एलिमेंट पहले इंसर्ट हुआ है वही एलिमेंट पहले ही डिलीट होगा। दैट मीन्स इट विल गोइंग टू वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दस, सो व्हेन यू सी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे, इसका मतलब है जो भी वैल्यू इंसर्ट होगी इन द लिस्ट और इन द एरे, वॉट एवर इम्प्लीमेंटेशन दैट यू विल गोइंग टू टेक, वो हमेशा लास्ट में इंसर्ट होती रहेगी। लेकिन जब वैल्यू डिलीट होगी फ्रॉम द लिस्ट, दैट विल ऑलवेज बी फ्रॉम द टॉप। इसका मतलब है इंसर्शन अलग जगह से हो रही है, डिलीशन अलग जगह से हो रही है। यही चीज़ हम लिस्ट के फॉर्म में लेते हैं क्यू में कि सपोज इनिशियली मेरे पास लिस्ट है वो बिल्कुल खाली है, अब मैंने बोला आप इंसर्ट करिए 10, ओके, सो आपने 10 इंसर्ट कर दिया। फिर मैंने बोला नाउ यू इंसर्ट 20, तो 20 आपके सब्सक्रिप्ट नंबर 1 पे आ गया। इसी तरह से इंसर्ट किया 15, वो आ गया सब्सक्रिप्ट नंबर 2 पे, एंड सो ऑन 45 एंड 90। लेकिन जब आपकी एलिमेंट अब डिलीट होगा, बिकॉज अच्छा वो करने से पहले हम ये बता देते कि इंसर्ट तो वैसे ही चल रहा है जैसा हमारा पुश हुआ था स्टैक के अंदर, लेकिन अब आप एलिमेंट जब डिलीट कर रहे हैं तो आप 19 डिलीट नहीं करेंगे, आप करेंगे 10 डिलीट, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट एलिमेंट दैट गॉट इंसर्टेड। ओके, सो नाउ इंसर्शन कैन बी पॉसिबल आफ्टर दिस, बट डिलीशन विल बी दिस वन। सो 10 got deleted. Next time when you're further deleting, it will be 20 that will be deleted. Next time when you have to delete it, it will be 15 deleted. So it's always the first element that you are always deleting, which means you're basically popping out which subscript value. It is the 0th subscript value that you're always removing, and you're showing it at the same time. That's the only difference in the concept. See how easy it was.
Therefore, if you need to see how the implementation for a queue is working in a program, we'll quickly do that. तो हमने सिर्फ कुछ नहीं, हमने इसमें नाम डिफरेंट दे दिया है. जैसे हमने उसमें पुश पॉप दिया था, देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें नाम वही देना होता है. सिर्फ फ़र्क इतना हो जाता है कि हम नाम इसलिए देते हैं ताकि एक तो क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाए, और थोड़ा सा बिकॉज वो कॉन्सेप्ट पे चलता है तो हर जगह आपको वो पुश पॉप टर्मिनोलॉजी ही नज़र आएगी. इसलिए हम लोग भी अपने लेक्चर्स में यही बताते हैं, सो दैट यू पीपल डोंट गेट कंफ्यूज. तो इट्स नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल for using these names as a function, but it's always better so that it goes exactly in the same way with the others. Okay, so we have inserted, as you know. Similarly, when I have to delete, so I'll say delete. All right, I have to give the element, I mean the list, as a parameter. So I'll just simply check whether I have any element in it or not. If I don't have an element, so its len will be 0. Then I will simply say print the queue is empty. All right, but in case it is not empty, so I'll simply say your else. So you just, because you need to display also every time you're deleting an element, so you'll simply say l dot pop, and this is always the first element, data from the first position that you're deleting. So that's how it is so convenient and simple. Similarly, अच्छा डिस्प्ले मैंने आपको लास्ट केस में भी यही बताया था कि जब भी हम डिस्प्ले करते हैं एलिमेंट्स, हम हमेशा वहाँ से डिस्प्ले करते हैं जो एलिमेंट हमें डिलीट करना है सबसे पहले, क्योंकि हमें 0th पोजीशन वाला एलिमेंट डिलीट करना है हमेशा. सो हमारा लूप कहाँ से चलेगा, आई इन रेंज, हमेशा एलिमेंट यहाँ से चलेगा. सो लेन ऑफ L, and that's it is what we say. So we simply print the value L of I. All right, so हमेशा ये याद रखिए कि जब भी डिस्प्ले होगा वो इसी तरह से होगा. अच्छा, मेन्यू सेम चीज़ यूज़ करते हैं. जहाँ पे हमने 1 पुश 1 पॉप किया था, क्यू में हम लोग करेंगे 1 इंसर्ट 1 डिलीट. सो 1 ऑप्शन इज़ इंसर्ट, 2 ऑप्शन इज़ delete, 3 option is display, and 4th option is exit. So ये options आप दे देंगे आराम से, just because when you know organizing your data in the form of a menu, it becomes very very convenient. So it's always better. Same concept, while true you will going to have show the menu. So once you're showing the menu, you're basically asking the choice of the user and you're saying int input, enter the choice. Okay, once you have the choice, then just start accessing the choice. If ch is equal to 1, that means you're calling which function, insert with the parameter L, then you say elif choice is equal to 2, then you're calling the function delete with the parameter L, elif. If the third choice, then you're calling the function display with the parameter L, and finally elif choice is equal to 4. You're just breaking the loop, else you just say it's a invalid option, and we quickly run the program, and then you'll be able to understand how the data is getting inserted. So if I would like to insert something, okay, suppose I directly say 2, so what will you see as a message, queue is empty. Now if I enter the first choice, so 33, 1, 56, 178, 145, so I should not see 45 first, I should see 33. So if I'm displaying this, see how I'm displaying. So 33, 56, 78, 45. Similarly, if I would like to delete, so I'll say press 2. Which element will be deleted? 33. Again 2, 56. Again 2, 78. Again 2, 45. Again 2, the queue is empty. That's what is, that's what makes a queue different from the concept of stack. So it's basically the arrangement of data that we are working on, and I hope children you've understood queue, because I try to make it as simple as possible for you.
And in case you like my video, please do share and subscribe. Don't forget to press the like button also. Thank you so much, children.